दोस्तों, जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जो बना है मोस्टली हाइड्रोजन से, तो हमें कोई स्टूपिड थिंग यहां तो नहीं करना चाहिए, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम जुपिटर को मैच स्टिक से इग्नाइट कर दें? तो इस गैस जायंट को इग्नाइट करने के लिए हमें कैसी मैच स्टिक की जरूरत पड़ेगी? इस मैच स्टिक का साइज क्या होगा और ये एक्सप्लोजन सोलर सिस्टम को कितना डैमेज करेगा? तो चलिए पता लगाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए ला सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर, जो कि हमारी अर्थ से 300 टाइम्स बड़ा है, लेकिन अर्थ से कम डेंस है। बिना किसी सॉलिड सरफेस के ये पूरी तरह से गैस से बना है और जुपिटर का एटमॉस्फेयर बना है 90% हाइड्रोजन, 10% हीलियम और कुछ ट्रेस है मेथेन और अमोनिया के। तो 90% हाइड्रोजन के प्रेजेंस के कारण पूरा जुपिटर फ्लैमेबल होगा, है ना? तो अगर यहाँ एक मैच स्टिक जला दें तो जुपिटर को उड़ाने से पहले कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे कि आग जलाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? ऑक्सीजन। जुपिटर के एटमॉस्फेयर में बिना ऑक्सीजन के आप जुपिटर को जलाना इम्पॉसिबल होगा। यूजुअली जब आप मैच स्टिक को मैच बॉक्स के रेड स्ट्रिप पर ड्रैग करते हो तो आप केमिकल रिएक्शन की स्मॉल सीरीज स्टार्ट कर देते हो, जिससे आग जलने लगती है। जब आप बॉक्स में फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं तब रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है और ये एयर की ऑक्सीजन से मिक्स होकर इग्नाइट हो जाता है। बिना ऑक्सीजन के ये इग्निशन इम्पॉसिबल है, लेकिन आप जुपिटर को जलाने की ठान ही चुके हैं, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कुछ आइडिया सोच लेते हैं। अब आपको मैच बॉक्स को रीइन्वेंट करना होगा। आपको ऐसा मैच बॉक्स बनाना होगा जो बिना एटमॉस्फेयर के एक्सटर्नल ऑक्सीजन के इग्नाइट हो सके। तो अब आपको मैच बॉक्स के व्हाइट फास्फोरस की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है मैच स्टिक की जो फ्रिक्शन से इतनी हीट जनरेट कर सके जो मैच स्टिक के पोटेशियम क्लोराइड का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन में कर सके। ऐसे में मैच स्टिक में जब तक कोटिंग रहेगी आग जलती रहेगी। लेकिन रुकिए, एक मैच स्टिक से आपको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जो जुपिटर को इग्नाइट कर सके, क्योंकि जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो हमें जलाना होगा इसके मैसिव अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन को। लगभग 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर ऑफ 27 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन। इतनी हाइड्रोजन को जलाने के लिए हमें जरूरत होगी इसके आधे अमाउंट के ऑक्सीजन की। अब आप गेस कर सकते हैं, आपको जरूरत होगी मैसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स से ज्यादा भारी होते हैं, तो हमें टोटल जिस मास के ऑक्सीजन की जरूरत होगी वो है जुपिटर के मास के 6 टाइम्स के बराबर, और पूरे सोलर सिस्टम में इतना ऑक्सीजन कहीं नहीं है। तो जुपिटर को इग्नाइट करना हमारे लिए तो इम्पॉसिबल है। इवन एक मोस्ट एनर्जेटिक इंपैक्ट भी जुपिटर में एक स्पार्क भी नहीं जनरेट कर पाया था। ईयर 1994 में कॉमेट शूमेकर लेवी 9 जुपिटर में क्रैश हुआ। जैसे ही ये जुपिटर के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ, इसके कई टुकड़े हो गए। इनमें से कुछ तो 1 किलोमीटर डायमीटर तक के थे, और इनका टोटल इंपैक्ट इतना ज्यादा मैसिव था कि इससे जो किनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो हिरोशिमा में गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब से कई गुना ज्यादा थी। बट फिर भी जुपिटर इग्नाइट नहीं हुआ, तो एक मैच स्टिक से जुपिटर को इग्नाइट करना तो भूल ही जाइए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।